इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 17 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी आईडी समझ लेते हैं। तो इसकी आईडी होती है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि। इस प्रकार से ये इसकी आईडी होती है। इसका फॉर्मेशन कुछ इस टाइप से होता है कि मैं जाता हूँ, वह आती है, आप खेलते हो, आप बोलते हो। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो आप इस पर भी बोल सकते हो क्या आप जाते हो, क्या आप बोलते हो, क्या आप लिखते हो, क्या आप पढ़ते हो। यानी कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ अगर आता है तो ये प्रेजेंट इन्फिनिट टेंस का सेंटेंस होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सबसे पहले आगे होती है। तो डू या डज इसकी हेल्पिंग वर्ब, तो हमने आगे लिखा, फिर हमने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हम मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे यानी कि एक्शन का, फिर ऑब्जेक्ट का। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव पर आप सेंटेंसेस को बोलना चाहते हैं तो डू या डज के बाद सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होता है, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग हमेशा प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ कॉन्सेप्ट बना के रखे हैं कि जैसे डू या डज सबसे पहले दिए हुए, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डू या डज दिख रहा है, फिर सब्जेक्ट दिख रहा है। तो डू या डज आपको यहाँ पर दिख रहा है, डू या डज इसके जस्ट सामने दिख रहा है, और इसके बाद ये दिख रहा है आपका सब्जेक्ट, और इसके बाद दिख रहा है आपका मेन वर्ब, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ यानी कि प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेन वर्ब यहाँ पर हो गया और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हो गया। तो जैसे आप किसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं, जैसे क्या मैं जाता हूँ, तो डू आई गो, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं डू का प्रयोग आई, वी, दे, यू सब्जेक्ट के साथ होता है, जबकि डज का प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ प्रयोग होता है। इसी स्ट्रक्चर्स के माध्यम से हम कुछ सेंटेंस को सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे और समझेंगे किस प्रकार से इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। उसके बाद इसकी हम प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। क्या मैं जाता हूँ, तो आई के साथ डू का प्रयोग होता है, तो हम इसे बोलेंगे डू आई गो। ये क्वेश्चन हो गया, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। सब में क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये प्रश्न है। क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या वे जाते हैं, डू दे गो। क्या आप जाते हो, डू यू गो। क्या वह जाता है, तो ही के साथ डज का प्रयोग होता है, तो हम बोलेंगे डज ही गो। क्या वह जाता है, डज ही गो। क्या वह जाती है, डज शी गो। क्या यह जाती है, डज इट गो। यह मतलब इट के साथ भी डज का यूज होता है, तो डज इट गो। क्या यह जाती है, डज इट गो। क्या रीता जाती, किसी का नेम है तो नेम के साथ भी डज का यूज होता है, तो हम यहाँ करेंगे डज रीता गो। अब इसी के माध्यम से जिस प्रकार से हमने इन सेंटेंसेस का ट्रांसलेट किया, उसी प्रकार से हम बोल करके इसके प्रॉपर ट्रांसलेशन करेंगे, बोल करके, ताकि हमारी इंग्लिश की प्रैक्टिस हो सके। तो कुछ इस प्रकार से आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि आपके घर पर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ इस तरह की प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो उनकी इंग्लिश में इम्प्रूव हो जाएगी और आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सीख पाओगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। आई के साथ हम प्रैक्टिस करेंगे, क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। क्या मैं बैठता हूँ, डू आई सिट। क्या मैं दौड़ता हूँ, डू आई रन। क्या मैं आता हूँ, डू आई कम। क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। क्या मैं बताता हूँ, डू आई टेल। क्या मैं बात करता हूँ, डू आई टॉक। क्या मैं पूछता हूँ, डू आई आस्क। क्या मैं कहता हूँ, डू आई से। क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या मैं लिखता हूँ, डू आई राइट। इस प्रकार से हम इसका आई के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहेंगे अगर सेंटेंस को, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। ये एक प्रश्न है, स्वयं से पूछा क्या मैं स्कूल जाता हूँ, डू आई गो टू स्कूल। इसी प्रकार से वी के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या हम जाते हैं, डू वी गो। क्या हम बैठते हैं, डू वी सिट। क्या हम दौड़ते हैं, डू वी रन। क्या हम आते हैं, डू वी कम। क्या हम बोलते हैं, डू वी स्पीक। क्या हम इंग्लिश बोलते हैं, डू वी स्पीक इंग्लिश। क्या हम बताते हैं, डू वी टेल। क्या हम बात करते हैं, डू वी टॉक। क्या हम पूछते हैं, डू वी आस्क। क्या हम कहते हैं, डू वी से। क्या हम पढ़ते हैं, डू वी रीड। क्या हम इंग्लिश पढ़ते हैं, डू वी रीड इंग्लिश। क्या हम पत्र लिखते हैं, डू वी राइट अ लेटर। इस प्रकार से हम वी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर दे के साथ करना चाहें, क्या वे जाते हैं, डू दे गो। क्या वे आते हैं, डू दे कम। क्या वे बैठते हैं, डू दे सिट। क्या वे दौड़ते हैं, डू दे रन। क्या वे
आते हैं डू दे कम, क्या वे यहाँ आते हैं, डू दे कम हियर, क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे बताते हैं, डू दे टेल, क्या वे बात करते हैं, डू दे टॉक, क्या वे पूछते हैं, डू दे आस्क, क्या वे प्रश्न पूछते हैं, डू दे आस्क क्वेश्चन, क्या वे कहते हैं, डू दे से, क्या वे पढ़ते हैं, डू दे रीड, क्या वे लिखते हैं, डू दे राइट। तो इस दे के साथ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं सेम। इसी प्रकार से यू के साथ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हो, ये क्वेश्चन तो हमेशा पूछा जाता है, इस पर हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करेंगे कि प्रश्न और उत्तर कैसे किए जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर हम कैसे करेंगे, किसी सामने वाले को, दो व्यक्तियों को साथ में रख के हम कैसे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं इसके माध्यम से। जैसे क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या आप बैठते हो, डू यू सिट, क्या आप दौड़ते हो, डू यू रन, क्या आप आते हो, डू यू कम, क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक, क्या आप बात करते हो, डू यू टेल, क्या आप बताते हो, डू यू टेल, क्या आप बात करते हो, डू यू टॉक, क्या आप पूछते हो, डू यू आस्क, क्या आप कहते हो, डू यू से, क्या आप पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या आप लिखते हो, डू यू राइट। इस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या आप किसी काम को करते हैं, तो डू यू, उसके बाद एक्शन, वो क्या वह बात करता है, डज ही टॉक, क्या वह पूछता है, डज ही आस्क, क्या वह कहता है, डज ही से, क्या वह पढ़ता है, डज ही रीड, क्या वह लिखता है, डज ही राइट, क्या वह वहाँ जाता है, डज ही गो देयर, क्या वह बैठता है, डज ही सिट, क्या वह तेज दौड़ता है, डज ही रन फास्ट। इस तरह से हम ही के साथ इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सी के साथ भी इसी प्रकार से प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या वह आती है, डज सी कम, क्या वह जाती है, डज सी गो, क्या वह बैठती है, डज सी सिट, क्या वह दौड़ती, डज सी रन, क्या वह आती है, डज सी कम, क्या वह बोलती है, डज सी स्पीक, क्या वह बताती है, डज सी टेल, क्या वह बात करती है, डज सी टॉक, क्या वह पूछती है, डज सी आस्क, क्या वह कहती है, डज सी से, क्या वह पढ़ती है, डज सी रीड, क्या वह लिखती है, डज सी राइट। इस तरह से हम सी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेम के साथ किसी का भी नेम ले सकते हैं, रोहन, मोहन, रमेश, जो भी आप बोलना चाहें। तो क्या रमेश जाता है, डज रमेश गो, क्या रमेश आता है, डज रमेश कम, क्या रमेश बोलता है, डज रमेश स्पीक। इस प्रकार से इसके साथ भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप प्रैक्टिस करने का तरीका आपको समझ में आया होगा। इस तरह से प्रैक्टिस यदि आप रोज़ाना घर पर करते हैं तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी हैबिट में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा सेंटेंस किस प्रकार से हमें बोलना है। अब इस पर हम एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देने वाले हैं, सवाल और जवाब। किसी से क्वेश्चन हम करते हैं और वह जवाब कैसे देता है। मान लीजिए दो व्यक्ति खड़े हैं, एक मैं हूँ, मेरे सामने एक और व्यक्ति खड़ा है, वह है मेरे लिए यू, और यहाँ पर मैं हो जाऊँगा आई। तो आई बोलेगा यू से, क्या बोलेगा, अगर प्रश्न पूछेगा तो डू यू और एक्शन, डू यू और एक्शन, तो उसके जवाब दो प्रकार से हो सकते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस में, एक नेगेटिव सेंटेंस में, जिसकी प्रैक्टिस हमने प्रॉपर तरीके से डे 15 और 16 में कर ली है। तो अगर वह अफर्मेटिव सेंटेंस बोलता है तो यस बोलता है, हाँ। जैसे आप इसको देखें, क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, तो इसके दो जवाब हो सकते हैं, हाँ मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, एक यस में एक नो में। अगर हाँ है तो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अगर ना है तो नेगेटिव सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस को बनाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें प्रैक्टिस कैसे करनी है। क्या आप अंग्रेजी सीखते हो, तो ये बनता है डू यू, यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया है डू यू लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने पूछा है सामने वाले से डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हो, तो उसके दो जवाब होंगे, हाँ मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, यस आई लर्न इंग्लिश, आई लर्न इंग्लिश। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, आई के साथ ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है, तो आई लर्न इंग्लिश। नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ, नो आई डू नॉट के डोंट का यूज कर सकते, डोंट लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश, आई डोंट लर्न इंग्लिश, नहीं मैं अंग्रेजी नहीं सीखता हूँ। अब हम यस के साथ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्रश्न करता जाऊँ और उसका जवाब देता जाऊँ तो बेटर तरीके से प्रैक्टिस इसकी हो सकती है। जैसे डू यू गो देयर, यस आई गो देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, डू यू कम हेयर, यस आई कम हेयर, डू यू ईट फूड, यस आई ईट फूड, डू यू राइट अ लेटर, यस आई राइट अ लेटर, डू यू रन फास्ट, यस आई रन फास्ट, डू यू टेक एक्सरसाइज, यस आई टेक एक्सरसाइज, क्या आप व्यायाम करते हो, हाँ मैं व्यायाम करता हूँ। ऐसे अब निगेटिव में अगर बोलना चाहें तो डू यू लर्न इंग्लिश, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश, नो आई डोंट लर्न इंग्लिश, डू यू गो देयर, नो आई डोंट गो देयर, डू यू स्पीक इंग्लिश, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, डू यू कम हेयर, नो आई डोंट कम हेयर, डू यू टीच, नो आई डोंट टीच, डू यू गो, नो आई डोंट गो,
डू यू टेक एक्सरसाइज, नो आई डोंट टेक एक्सरसाइज। इस तरह से लगातार हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप ये प्रैक्टिस का तरीका आपको समझ में आया होगा। इससे लगातार हम सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हम छोटे बच्चों के साथ अगर इसकी हम प्रैक्टिस करें तो वहाँ पर हमारे बोलने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका मिल जाएगा कि हम बच्चों से कैसे बात कर सकते हैं और बच्चे उसका जवाब कैसे देंगे और हम बच्चों के सामने कैसे जवाब दे सकते हैं। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।